अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यौम आशूरा की फजीलत और उसकी अहमियत और इस दिन रोज़े रखने की कितनी ज़्यादा फजीलत है। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। लफ्ज़ आशूरा अशरा से बना हुआ है जो कि 10वें के माने में आता है। आशूरा को आशूरा कहने की चंद वजह हैं। ये माह मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन होता है, इस वजह से इस दिन को आशूरा कहते हैं। साल के 10 अय्याम को अल्लाह इज़्ज़ोजल ने बुजुर्गी अता फरमाई है। इनमें से ये दिन 10वें मंजिल पर है, इसलिए इस दिन को आशूरा कहा जाता है। इस दिन अल्लाह इज़्ज़ोजल ने 10 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खुसूसी इनायतें फरमाई। इस निस्बत से इस दिन को आशूरा कहा जाता है। आशूरा के दिन कई ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जो इस्लामी तारीख के सफ़हात की ज़ीनत बने हुए हैं। मैं मुख्तसरन उनको यहाँ पर बयान करना चाहूँगी। इसी दिन अल्लाह ताला ने अपने शान के मुताबिक अर्श पर इस्तिवा फरमाया। इसी दिन पहली बारिश हुई, इसी दिन पहली रहमत हुई। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उस मकाम बुलंद की तरफ उठा लिया। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से महफूज फरमाया। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत वापस मिली। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ को दूर फरमाया। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों पर गालिब आए। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सलामती के बाद समंदर पार कराया। इसी दिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क फरमाया। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात अता फरमाई। इसी दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से आज़ाद हुए। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था। इसी दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से निकाह फरमाया। इसी दिन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मर्तबा शहादत मिला। इसी दिन क़यामत आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आशूरा के दिन गुस्ल किया वो मरजुल मौत के सिवा किसी भी बीमारी में मुब्तला ना होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आशूरा की शब इबादत की, अल्लाह ताला जब तक चाहेगा उसको जिंदा रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आशूरा के दिन पत्थर का सुरमा आँख में लगाया तमाम साल उसको आशूबे चश्म नहीं होगा। जिसने इस दिन किसी की अयादत की गोया उसने तमाम औलादे आदम की अयादत की। जिसने आशूरा के दिन किसी को एक घूंट पानी पिलाया उसने गोया एक लम्हे को अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आशूरा के दिन किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा तो यतीम के सर के हर बाल के एवज जन्नत में उसका मर्तबा बुलंद किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आशूरा के दिन 4 रकातें 2 सलामों के साथ पढ़ें। इस तरह हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह ज़ुलजलाल, सूरह काफिरून और सूरह इखलास एक एक दफ़ा पढ़ें और नमाज के बाद 70 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। दूसरी रिवायत में है कि जिसने आशूरा के दिन 4 रकात नमाज इस तरह पढ़ी कि हर रकात में एक दफ़ा सूरह फातिहा और 50 बार सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाह ताला उसके 50 बरस गुज़िश्ता और 50 बरस आइंदा के गुनाह माफ़ फरमाएगा। बेहतर तो यह है कि आशूरा की पूरी रात ही इबादत में गुजारी जाए और अगर ये मुश्किल हो तो रात के आखिरी हिस्से में ज़रूर इबादत की जाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स आशूरा मुहर्रम को तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक इस दुआ को पढ़ ले या किसी से पढ़वा कर सुन ले तो इंशाअल्लाह साल भर तक उसकी ज़िंदगी का बीमा हो जाएगा। हरगिज़ मौत ना आएगी और अगर मौत आनी ही है तो अजीब इत्तेफाक है कि पढ़ने की तौफीक ना होगी। इस दुआ की मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आशूरा के दिन रोज़ा रखना सिर्फ हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ना था, बल्कि आपसे पहले आने वाले अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस दिन रोज़ा रखा करते थे।
चुनांचे हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आशूरा के दिन रोज़ा रखो क्योंकि ये वो दिन है इसका रोज़ा अंबिया कराम भी रखते थे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आशूरा के दिन रोज़ा रखने पर मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ये रोज़ा गुज़िश्ते साल के गुनाह को मिटा देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज रात की नमाज है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दिन के रोज़े पर इस दिन यानी यौम आशूरा के रोज़े पर बरतरी देते हुए रखने की जुस्तजू करते नहीं देखा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, 4 चीज़ें ऐसी थी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं किया। यौम आशूरा का रोज़ा, जुल्हिज्जा यानी 9 दिन के रोज़े, हर माह के 3 दिन यानी अय्याम 20 के रोज़े और फज्र की फ़र्ज से पहले की 2 रकातें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा और इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये तो वो दिन है जिस दिन की यहूद व नसारा ताज़ीम करते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल पर साल में एक दिन जो कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा फ़र्ज हुआ था, लिहाजा तुम भी इस दिन का रोज़ा रखा करो और इस रोज़ अपने अहलो अयाल पर वुसअत और फराखी किया करो, और जिसने अपने माल में से इस आशूरा के रोज़ अपने अहलो अयाल पर हाथ खुला कि उसे वुसअत अता फरमाएगा, और जिसने इस रोज़ रोज़ा रखा तो उसके 40 सालों का कफ़ारा बन जाएगा, और जिस किसी ने आशूरा की रात बेदार होकर गुजारी और दिन रोज़े की हालत में गुजारा, वो मरते वक्त मौत की तंगी महसूस नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और उसका हुक्म भी दिया। तो ये थी यौम आशूरा की फ़जीलत और अहमियत और इस दिन के रोज़े की फ़जीलत। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और कोई फ़ायदा होता हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आए टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।